आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भारत की रैंक क्या रही है। तो आंसर होगा 117। तो अभी हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों के द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में भारत पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117वें स्थान पर आ गया है। इसमें भूटान नेपाल तक भारत से आगे है। और इस रिपोर्ट में भारत के लिए भुखमरी और लैंगिक असमानता आदि प्रमुख चुनौतियां बताई गई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि झारखंड और बिहार ये 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार है, जबकि केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ये सबसे अच्छा कर रहे हैं। तो रैंक याद रखना 117 है। बाकी अभी आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 139 नंबर पे था। टॉप पे उसमें फिनलैंड था। और जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 50वें स्थान पे था। टॉप पे नॉर्वे था। और अभी जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 आया उसमें भारत 87 नंबर पे था। टॉप पे रहा स्वीडन। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया। तो आंसर होगा 7 जून को। और इस साल ये हम तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये 2019 में मनाया गया था। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है। सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना। और इस बार की थीम क्या है। इस बार की थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, यानी कि सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ध्यान से सुनना, ये हम मना रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है। वो कब होता है। वो होता है 16 अक्टूबर को। वो 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। वैसे एक नेशनल फूड डे भी होता है, वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये तीनों आप ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड डे और नेशनल फूड डे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं जून में कौन कौन से डे मनाए। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था। 1 जून को ही हमने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था। तो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक आपको याद रखते हुए चलने। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। तो अभी राजस्थान की सरकार ने राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक मुफ्त कोचिंग की घोषणा की है। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इस योजना में क्या होगा, हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। और सभी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 साल के लिए मिलेगा। और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उनको इसका फायदा मिल सकेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है जो आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार वर्ग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। अभी हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को शुरू किया। और असम से याद होगा ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो इसकी कैपिटल क्या है, जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। और अभी जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। वैसे भी आपको याद होगा राजस्थान सरकार ने अभी घर घर औषधि योजना को भी शुरू किया था। और यहीं पे चलती है चिरंजीवी योजना। अभी राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। और जोधपुर में ही इसी साल डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हुआ भारत और फ्रांस के बीच में। और वैसे राजस्थान के बीकानेर में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पे भारत और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। और भारत और यूएसए के बीच में इस साल वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी हुआ, लेकिन वो हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में।
उसके अलावा देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट के राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। यहीं पे इंदिरा रसोई योजना भी चलती है, जिसमें जरूरतमंद गरीब लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी यहाँ पे शुरू की गई। देखो, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे: सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। यहीं पे आपको केवला देव घाना पक्षी विहार भी मिलेगा, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है यहाँ पे, कालबेलिया नृत्य। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है, तो इसको भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर RS सोडी को। तो अमूल के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये डॉक्टर RS सोडी, और इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में मेंबर के रूप में चुना गया है। अभी आपको पता होगा 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया था, और वैसे नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम में है, और इसके अध्यक्ष हैं पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल। बाकी अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी। और अरुण कुमार सिंह, ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD बने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म, ये किस देश से जुड़ा है? तो आंसर होगा चाइना। तो चीन साल 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म की शुरुआत की थी चाइना ने। और इसका उद्देश्य क्या है? देश में पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना। तो अभी हाल ही में रेड टूरिज्म के तहत ऐतिहासिक स्थलों पर काफी संख्या में लोग आए हैं, और उनमें से नन्हू झील शामिल है। यहाँ पे 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित की गई थी। अब बात चाइना का है, तो देखो, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और बीजिंग में ही आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मिलेगा। याद रखना, इस साल अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा बीजिंग में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस का। अभी चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी शुरू कर दिया है। और अभी महासागरों पर नजर रखने के लिए चाइना ने हेयांग 2D सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, जो कि ओशन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अभी जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 आई, उसमें चाइना का शेंझेन टॉप पे रहा था। अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप की खोज की है, यूरेनियम 214 की। अभी चाइना ने एक न्यू 01 नाम से एक रोबोट लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में मलबे को हटाना। और चाइना ने मंगल पर अपना जो पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया था, तियानवे-1 नाम से, वो मंगल की सतह पर पहुंच चुका है, और उसके साथ एक रोवर भी भेजा था। उसका नाम क्या रखा था? झुरोंग उसका नाम था। और याद रखना, 2023 में 18वें AFC एशियन कप कहाँ पे होंगे? ये चाइना में होंगे। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। उसके अलावा 2022 में आप जानते हो विंटर ओलंपिक्स होंगे, कहाँ पे? बीजिंग में होंगे, जिनके शुभंकर मैस्कट हैं बिंग ड्वेन और शुएन रॉन। 2022 में ही आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में, उसके शुभंकर स्मार्ट ट्रिपलेट हैं। और 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना में, जिसका शुभंकर फेई है। उसके अलावा 2021 में आपके तीसरे एशियन यूथ गेम्स भी होंगे चाइना के शांटाओ में, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी पंजाब में सरकारी शिक्षकों ने राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित 1 सप्ताह के लंबे अभियान राबता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो बेसिकली इस अभियान में हुआ क्या था? पेरेंट टीचर मीटिंग कराई गई थी, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था, माता पिता और शिक्षकों के बीच फोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, और शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमण होने से बचाने के बारे में चर्चा करना। देखो, अभी उड़ीसा ने गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था।
अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया था। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है पंजाब की, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अभी पंजाब में ही उड़ान योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए गए। अभी याद रखना जो पंजाब है ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला राज्य भी बन गया। अभी याद रखना जो पंजाब है ये ग्लोबल कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य भी बन गया। और ये क्या है कोवैक्स पहल, इसका उद्देश्य है गरीब देशों तक टीके पहुंचाना। अभी पंजाब का 23वां जिला बना था मलेरकोटला, संगरूर से अलग होकर के। अभी यहीं पे आशीर्वाद जो योजना है उसमें जो सहायता राशि दी जाती है उसे 21,000 से बढ़ा करके 51,000 रुपये कर दिया गया। इसमें क्या होता है, गरीब परिवार की बेटियों को शादी के वक्त उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। पहले इसका नाम शगुन योजना हुआ करता था। यहीं पे होला मोहल्ला त्योहार भी मनाया जाता है। लाल लकीर मिशन भी यहीं पे शुरू हुआ था। उसके अलावा डीजी नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ई दाखिल पोर्टल हो गया, बसेरा योजना हो गया, ये सब पंजाब में शुरू हुए। और एक नाम याद रखना आप, विनी महाजन का। ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में सर्बिया में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा संजीव कोहली को। तो अभी हाल ही में संजीव कोहली को सर्बिया में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी रेखा मेनन ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। और रुमाना सिन्हा सहगल ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। और सोमा मुंडल सील की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। बात सर्बिया की है तो ये रहा मैप में सर्बिया की कैपिटल होती है बेलग्रेड। अभी आपको याद होगा जो बेलग्रेड ओपन हुआ था, जो कि एक तरह का टेनिस टूर्नामेंट है, उसको जीता था नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के ही टेनिस प्लेयर हैं। यहाँ की करेंसी होती है सर्बियन दिनार। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर व्यूकिक। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें 35,000 लोग रहेंगे, तो आंसर होगा डेनमार्क ने। एक्चुअली डेनमार्क की जो संसद है उसने डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन बंदरगाह को बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल द्वीप आइलैंड तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस द्वीप का नाम रखा है क्या, लिनेट होम। और यहाँ पे करीब 35,000 लोगों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। और ये कब तक वैसे बनकर के तैयार हो जाएगा, 2070 तक ये बन के तैयार होगा। अब कौन बना रहा है ये आर्टिफिशियल आइलैंड, डेनमार्क बना रहा है। तो ये रहा मैप में डेनमार्क, कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडरिक्सन। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में मानक विकास संगठन स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है, तो आंसर होगा RDSO। और ये अभी हाल ही में मानव विकास संगठन यानी कि स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला ये देश का पहला संस्थान बन गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सरकार के एक राष्ट्र एक मानक यानी कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ SDO की योजना शुरू की है। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है कि मानक विकास संगठन स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय रेलवे के तहत कार्य करता है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें सरकार किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज की किट वितरित कर रही है, तो आंसर होगा सीड मिनी किट प्रोग्राम। तो अभी हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसानों को अधिक उपज देने वाली बीजों की किट वितरित करने के लिए ये जो बीज मिनी किट कार्यक्रम है इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इतना है किसानों को नए किस्मों के बीज प्रदान करना। तो याद रखना हमारे कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। और इस कार्यक्रम का नाम है सीड मिनी किट प्रोग्राम। अच्छा बताइए जो भारत है ये 2025 तक ही पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो आंसर होगा 20%। तो अभी आपको याद है हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था कब, 5 जून को। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का जो मिश्रण का
तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण को 2025 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अभी तक ये जो लक्ष्य था ये 2030 का था और अब बोला है कि 2025 तक ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण को हासिल कर लिया जाएगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डेविड डायोप को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार मिला है, ये सम्मान मिला है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और इसने अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।